बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.14 करना है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 2.14 है स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। हमें किसी बॉडी की मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, और उस ग्राफ में से फिर हमने हर स्टेप जो है उसको एक्सप्लेन भी करना है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, और वो बॉडी जो है उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो भी मालूम करना है हमने। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। Sketch of velocity time graph. Speed time graph of a body during 25 seconds is shown. कि ये हमने जो ग्राफ शो किया है ये एक बॉडी की मोशन का ग्राफ है जो कि 25 सेकंड तक मूव की है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम ले लिया सेकंड्स में, और इक्वल इंटरवल ले लिया हमने 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड एंड 25 सेकंड, क्योंकि 25 सेकंड तक हमने उसकी मोशन का ग्राफ बनाना है। और इधर हमने वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड में, और इधर हमने इक्वल इंटरवल ले लिया 20 मीटर पर सेकंड का, यानी ये 0 हो गया, ये 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड। जो ग्राफ हमने ड्रा किया है इसमें हमने बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको 0 लिया है। तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट की है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ, और इंक्रीज़ होते होते 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 से 60 मीटर पर सेकंड हो गई है। इट मीन्स कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है और उसमें एक्सेलरेशन है, और क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसलिए उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे जाके 5 सेकंड के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई है, ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो इसका मतलब ये कि कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर बॉडी मूव की बी से लेकर सी तक। बी से लेकर सी तक यानी 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, ये 10 सेकंड बनते हैं। तो 10 सेकंड तक बॉडी जो है फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हुई है, उस वक्त उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। उसके बाद 15 सेकंड के बाद फिर बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई, और कम होते होते जब 25 सेकंड पूरे हुए तो उस बॉडी की वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो गई। यानी 15 से 25 सेकंड तक 10 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड से कम होकर 0 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी बॉडी रुक गई। तो ये उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी जो है फिर ज़ीरो हो गई है। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया जो कि एक बॉडी जो है उसका स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा, और ये 25 सेकंड के दौरान उसकी जो मोशन रही है ये उसका ग्राफ हमने ड्रा किया। अब हमें ये कहा गया था कि तीनों जो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो ये स्टेप तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ए से लेकर बी तक जब बॉडी मूव की है तो उसमें एक्सेलरेशन है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन कितना है उसमें 0 से लेकर 60 तक उसकी वेलोसिटी गई है, कितने टाइम में गई है 5 सेकंड में। तो 60/5 जो है 12 बनता है, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन है। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है, तो एक्सेलरेशन बी से लेकर सी तक यानी 10 सेकंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव की है। फिर वो 10 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो 60 मीटर पर सेकंड से ज़ीरो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन उसको कह लें आप। और क्योंकि वो 10 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी जो है वो थी और वो ज़ीरो हुई है, तो इसका मतलब ये चेंज कितनी आई वेलोसिटी में 60 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में आई 10 सेकंड में आई। तो इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन कितना हुआ
60/10 यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है इतना। तो ये तीनों स्टेप हमने एक्सप्लेन कर दिए, अब इसको देख लेते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नंबर 1, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एंड गेन्ड वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, और उसने 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की है इन फर्स्ट 5 सेकंड्स, पहले 5 सेकंड में, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। जो इस लाइन की स्लोप जो है ये हमें एक्सेलरेशन देगी, यानी ये कितना है चेंज अलोंग वाई एक्सिस, और ये कितना है चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी 60/5, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, देन इट मूव्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, और फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, 60 मीटर पर सेकंड रही है फॉर 10 सेकंड्स, 10 सेकंड तक, यानी 5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव की है। और फिर तीसरा स्टेप क्या है, देन बॉडी केम टू रेस्ट इन 10 सेकंड्स, और फिर उसके बाद बॉडी 10 सेकंड में रेस्ट पे आ गई है, विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और उसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। तो ये तीनों स्टेप हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब हमें ये कहा गया था कि उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड भी मालूम करें, तो हम इसका डिस्टेंस कवर्ड मालूम कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलता है, वो इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आता है वो एरिया जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है, यानी S इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया क्या बनेगा, ये हमारे पास जो फिगर बनती है इसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वही डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और उसका ट्रेपेजियम का नाम क्या बनेगा ABCD, यानी ये ABCD ट्रेपेजियम बनती है। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। ये साइड AD और ये BC ये पैरेलल है, जबकि ये साइड AB और CD ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल साइड्स का सम यानी AB प्लस BC ये आना है, AD प्लस BC, और मल्टीप्लाइड किसके साथ हो रहा है, डिस्टेंस होता है दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान, ये वाला डिस्टेंस, ये एक्चुअली इसकी हाइट बनती है ट्रेपेजियम की ये, तो हमने इसलिए इसको हाइट लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाइट कितनी निकलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम इस एक्सिस से मालूम करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनता है, ये 60 मीटर पर सेकंड बनता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू AD प्लस BC इंटू 60 मीटर पर सेकंड। तो ये AD कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम है, ये 25 सेकंड है, और BC कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम है, ये कितना है 10 सेकंड है। तो 25 सेकंड प्लस 10 सेकंड इंटू 16 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 35 सेकंड्स। ये सेकंड और ये सेकंड की पावर -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि S की पावर 0 हो जाएगी, और हमारे पास यूनिट मीटर रह जाएगा जो कि डिस्टेंस का यूनिट होता है। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 16 आ जाएगा, 8 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 280 मीटर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस निकलता है वो 280 मीटर निकलता है। उस बॉडी ने 25 सेकंड में 280 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। मैंने हर स्लाइड के ऊपर डायग्राम बनाई है। आपने जब इस क्वेश्चन को करना है तो सिर्फ एक ही स्लाइड जो एक ही दफ़ा आपने फिगर बनानी है, आपने बार बार फिगर नहीं बनानी है। तो स्टूडेंट्स खुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।